हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मॉर्निंग हो गई है। एक्चुअली मॉर्निंग काफ़ी टाइम पहले हो गई, बट मैं काम करती रही। कल अनपैकिंग करी तो अपना मैंने ये रूम तो सेट कर लिया था, इसका सेटलमेंट हो गया था। जो दूसरा रूम है, अमायरा का रूम है, वो बहुत ज़्यादा मैसी है अभी भी। एक्चुअली जब भी हम कहीं जाते हैं या कुछ ज़्यादा स्टोरेज वाला सामान हो जाता है, कपड़े जो वॉश करके आए हैं उनको फोल्ड कर वो हम अमायरा के रूम में रख देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम दो ही तो रहते हैं यहाँ पे, तो कोई आता तो है नहीं ऐसा इतना। तो अमायरा का रूम ही स्टोरेज रूम बनता है, लेकिन इस टाइम वो बहुत मैसी हो गया है, तो मुझे आज वो सही करना है। तो अभी सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है, बस अमायरा और मैंने अभी अमायरा को मुझे नहलाना है। किचन वगैरह सब क्लीन। रूम ये बिल्कुल मैसी हो गया है। टॉयज़ रखे हैं, बैग रखा है, अमायरा का ट्रॉली रखा है, ये कपड़े वॉश किए हुए हैं वो रखे हुए हैं ये, और ये मुझे सूट अपना फिटिंग करवाना है वो रखा हुआ है। तो मुझे अभी आप इसका हाल देख लो क्या है। अभी मैं उसे क्लीन करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ इसका मैंने क्या किया। और ये जो अमायरा का अलमीरा है वो मैंने ना थोड़े दिन के लिए उस साइड रख दी थी, बट मैं दोबारा से इसे इस साइड कर दूँगी, जहाँ मायरा खड़ी है ना उस तरफ को कर दूँगी। वो वहीं रहती थी पहले, बट मैंने थोड़े दिन के लिए कर लिया, क्योंकि अगर मतलब एक साइड रहती है ना तो क्लीन नहीं हो पाता वहाँ पे ना। अब रोज़ रोज़ तो हटाना पॉसिबल ही नहीं होता है चीज़ों को, तो मैंने थोड़े दिन के लिए रख ली थी कि वहाँ की टाइल भी थोड़ी साफ़ होती रहे, क्योंकि ना वो मतलब झाड़ू तो फिर भी वहाँ लग जाता, पोछा नहीं लग पाता हमेशा, क्योंकि उसको हटाना मतलब इतना इजी नहीं होता ना रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें हटाना। तो मैंने थोड़े टाइम के लिए वो हटा दी थी। अब मैं उसे दोबारा उसी तरफ शिफ्ट करूँगी। वो काम तो मैं अभी नहीं करूँगी, वो मैं रात को सोच रही हूँ, ताकि फिर थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह भी नहीं। अभी से ऐसे डस्ट कर दिया तो अमायरा तो सारे घर में खिलारा डाल देगी, तो उसे मैं आराम से रात को करूँगी जब हस्बैंड आ जाएंगे। बट हाँ, अभी बेड वगैरह क्लीन करना है, बेडशीट चेंज करनी है, तो वो कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और आपको दिखाती हूँ मेकओवर अमायरा के रूम का। चलिए मिलते हैं आपको सफाई। हाँ, अमायरा खा रही है अपनी आइसक्रीम, इंजॉय कर रही है। इसको जैसे मैंने एक बार खिलाई थी ना कुल्फ़ी, तो इसे अब याद हो गया कि इसे खाना है और कैसे खाना है, तो बड़े मज़े से खा लिया। आपको अच्छा लग रहा है ऐसे करते हो? मुझे अच्छे से याद है लास्ट ईयर जब मैं लेके आई थी ये कुल्फ़ी बनाने वाला, तो जब मैंने इसको बना के दी थी ना, तो ये इसने खाई नहीं, उसे ठंडी ठंडी लग रही थी, तो फिर मैंने बनाई नहीं उसके बाद, क्योंकि मैं इसी के लिए तो लाई थी। लेकिन अब देखो अब यूज़ हो ही गया। तो इसमें मैंने डेट्स पाउडर डाला है, बिल्कुल नेचुरल स्वीटनर है, और ये घर पे बनाई है तो बच्चों के लिए भी सेफ़ है। तो आप भी अगर अपने बेबीज़ को खिलाना चाहते हो आइसक्रीम, और बाहर का नहीं खिलाना चाहते हो और इतना स्वीटनर नहीं देना चाहते हो, तो आप घर पे बना सकते हो उनके लिए। और ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी बनी थी, हमने भी खाई है ये। फाइनली सारा काम ख़त्म हो गया है, आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। एक्चुअली बहुत थक गई मैं। यहाँ मैं अपनी कुल्फ़ी एंजॉय कर रही हूँ, जो मैंने जमाई थी, आपको दिखाया था मैंने कल के व्लॉग में। तो बस इसको खा के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर अपना थोड़ा हुलिया सुधारती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ और अच्छे से दिखाती हूँ कि मैंने उसका रूम मतलब क्लीन कर दिया है बहुत अच्छे से। बेड वगैरह तो कर दिया है अच्छे से सारा, और अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि थोड़े अलमीरा वगैरह भी सेट कर दूँ, फिर आपको इकट्ठा ही दिखाती हूँ। चलो तो पहले इसे एंजॉय करते हैं अपनी कुल्फ़ी को, देन उसके बाद मिलते हैं आप। तो ये है अमायरा का रूम, जो मैंने बेड ठीक कर दिया है। अभी जस्ट अलमीरा मुझे करनी है, वो मैं शायद रात तक करूँ। तो इसका बेड मैंने सही कर दिया है, और बाकी ये इसके सोफ़ा है, और ये डॉग है, ये इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिय है, तो इसको ये अंदर रखने नहीं देती है, तो खेलती नहीं है इससे ये। लेकिन हाँ, अगर मैं इसे अंदर रख दूँगी ना कहीं, तो ज़रूर ढूंढेगी, इसीलिए तो इसलिए मुझे यहीं रखना पड़ता है परमानेंट। बाकी मुझे इसके लिए बेडशीट भी लेनी है इसके रूम के लिए ना, बच्चों वाली। मैंने एक बार ऑनलाइन मंगवाई थी अमेज़ोन से, बट उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकली। मैंने रख ली थी वो कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बिछा दूँगी मैं, बट नहीं थी अच्छी क्वालिटी, वो फट गई जल्दी। देखती हूँ मैं शॉप पे जाके देखूँगी, क्योंकि ऑनलाइन ना क्वालिटी का पता नहीं चलता है। ये काम मैं अब जल्दी करूँगी। अब देखते हैं, अब समर्स भी आ गई ना, तो जाने का मन भी नहीं करता सीरियसली कहीं पर भी। बाकी यहाँ पे मैंने पराठा बनाया है पनीर का, अमायरा के लिए बनाया था, तो एक मैंने अपने लिए भी बना दिया है, क्योंकि अब ब्रेकफास्ट ही किया था, लंच के लिए मैंने कुछ बनाया नहीं था आज। आज हमारे यहाँ सुबह पानी ही नहीं आ रहा था, इस वजह से कोई काम हुआ ही नहीं, सब डिले डिले होता रहा। और ये देखो अमायरा ने क्या डाइनिंग की हालत करी हुई है सीरियसली। इसका ना यही काम हो गया है,
अब ये मैक्सिमम बस इसको चढ़ना आ गया चेयर पे। ये देखो सारे स्पून्स यहाँ, मैट यहाँ पर, मुझे हर थोड़े थोड़े देर बाद ही ठीक करना पड़ता है, तंग कर देती है सीरियसली बहुत ज़्यादा। अब उसे बस आ गया चढ़ना डाइनिंग पे तो बस यही काम करेगी। चलो मिलते हैं आपको, पराठा खा लेती हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। और हाँ, मैंने आज भी आइसक्रीम रख दी जमाने के लिए। एक्चुअली कल रखी थी, अमायरा ने खाई दिन में, 2 अमायरा ने खाई और 2 मैंने खाई, तो वो ख़त्म ही होगी। और ना कल रात को जमी नहीं थी उतनी, तो एक ख़राब कर दी थी मैंने, तो एक मेरे हस्बैंड ने, हमने ऐसे ही खा ली। तो अब मतलब आज जाके अच्छे से जमी थी, लेकिन तब वो ख़त्म ही हो गई, तो मैंने रख दिया कि वो शाम तक अब हो जाएगी। मैंने टाइम से रख दी है, तो उनको भी खाने को मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपना लंच करने के बाद। मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं मैट्रिक्स का हेयर स्पा यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे हेयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकती कि 1 वॉश में बिल्कुल ही मतलब मेरे जो हेयर फॉल का जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। और फ्रिजीनेस का तो मैक्सिमम सॉल्व हो ही गया है, क्योंकि मतलब मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरे बाल बहुत ईज़िली मतलब सुलझ जाते हैं, टैंगल ही नहीं होते वैसे तो मैक्सिमम, लेकिन टूट भी कम रहे हैं। नहीं तो पहले ना जैसे मैं ऐसे भी करती थी ना तो बहुत सारे बाल निकलते थे, और अभी इस बार कुछ नहीं आया। बीच बीच में टूट रहे हैं बट उतने नहीं टूट रहे हैं। अभी फर्स्ट टाइम ही मैंने यूज़ किया था, तो अभी मैंने मैट्रिक्स का शैम्पू और कंडीशनर और उनका सीरम, ये मतलब इनका कॉम्बो ऑर्डर कर दिया है कि मुझे हेयर मास्क लग रहा है कि सही है, तो फिंगर क्रॉस मैंने ये ऑर्डर कर दिया है कि चलो एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ सारा, मे भी ज़्यादा थोड़ा जल्दी फ़र्क भी दिखे। क्योंकि देखो हेयर मास्क में किसी और ब्रांड का लगा रही हूँ, शैम्पू कोई और, तो उसका कोई तुक नहीं बनता ना, तो एक ही रेंज मैं यूज़ करूँगी। तो अभी मेरे पास वाव का पड़ा हुआ है। वाव का आई डोंट नो, मुझे ठीक भी लगता था नहीं भी लगता था, बट हाँ उससे मेरे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी भी होती थी। उसका अनियन, जिसके हेयर ग्रोथ नहीं होती ना, वो उसका अनियन ऑयल यूज़ कर सकता है वाव का, जो मतलब रीज़नेबल प्राइस में भी है और सही भी है। मैं खुद यूज़ करती थी और मेरे हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती थी, मुझे पता है कि ना मतलब मैं जैसे अभी कटवा लूँगी हेयर्स ना, तो 1 साल में मतलब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं, मतलब हो जाती थी अच्छी खासी ग्रोथ। और मुझे एक बार मैं किसी पार्लर में भी गई थी, तो ऐसे ही मैंने उनसे बाई चांस ऐसे पूछ लिया था कि हेयर ग्रोथ के लिए कौन सा हेयर ऑयल यूज़ करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे यही रिकमेंड किया था। तब मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं वही यूज़ करती हूँ, तब मैंने बस ऐसे बोल दिया हाँ। तो थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आया मुझे भी कि नहीं सही में मैं सही ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं न्यू ऑयल मैंने स्विच किया है। उसका मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं बताऊंगी आपको। अभी मेरे को थोड़ा फ़र्क लगने दो उसका। अगर मुझे लगेगा कि हाँ वर्थ इट है तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसे पहले से बता के क्या ही फ़ायदा, अगर मुझे ही नहीं पता उसका इतना अच्छे से मैं क्या रिव्यू दूंगी और कैसे बताऊं। तो इसलिए अभी तो मैंने 1-2 बार ही यूज़ किया है, हल्का फ़र्क लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा तो देखो, अब थोड़ा हर चीज़ टाइम लेती है, ऐसे नहीं कि इंस्टेंट एक बार में सब कुछ हो जाए। अब ये हेयर फॉल होना, हेयर की क्वालिटी ख़राब होना, ये एक बार में तो नहीं हुई ना, धीरे धीरे ही हुई थी, तो इनको रिपेयर होने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैं 1 मंथ के अंदर अंदर आपको बता दूँगी कि जो मैं शैम्पू यूज़ कर रही हूँ वो भी अच्छा है और हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो भी अच्छा है या नहीं। तो अब हेयर स्पा, वो जो हेयर मास्क क्रीम है वो मुझे अच्छी तो लगी है। अब मेरे ना बाल, जैसे मैं ऐसे करती थी ना, ऐसे हाथ से ही मैं डिटेंगल करती थी उन्हें, तो ना निकल जाते थे ईज़िली, बट अभी निकल नहीं रहे हैं, टचवुड। अब देखो कब तक ये चलता है सिलसिला। बीच बीच में टूट रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही स्टॉप हो गए, बट हाँ उतने नहीं गिरते बाल। पहले से मैं कॉम करने में भी डरती थी यार, मैं घर के अंदर कॉम ही नहीं कर पाती थी। फिर मैं सोचती छोड़ो यार, फिर शाम को जाके या कभी बालकनी में जाके कॉम करूँगी, ऐसे हो गया था। सही में बहुत टूटने लग गए थे बाल। तो बस अभी तो ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, अभी बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं बाल बांध के भी रख रहा, आज सुबह से मैं ना, मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं कॉम भी करूं। जस्ट मैंने अभी हेयर ओपन किए थे, मैंने चोटी भी बनाई थी, तो मतलब बहुत इजीली खुल गए बाल। नहीं तो पहले तो मैं इसे बिल्कुल डिटेंगल करूँगी उन्हें, इतने बाल टूटेंगे, उतने नहीं टूटे हैं, थोड़े से तो टूटे हैं, ऐसे नहीं कह सकती नहीं टूटे, लेकिन हाँ फ्रिजीनेस बिल्कुल नहीं थी मेरे हेयर्स में ना, तो वो सही हो गई, वो चीज़ काफ़ी सही हो गई है। आपको लग भी रहा होगा थोड़े थोड़े स्ट्रेट से ना,
तो ये अपने आप ही है, नेचुरली है, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मतलब काफ़ी सही लग रहा है मुझे वो। बाकी देखो मैं आगे बताऊंगी आपको। और अभी बस इवनिंग हो ही गई है, मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है। मटर पनीर सोच रही हूँ, बट यार गर्मी भी बहुत है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैं इंस्टेंट वाले ही बनाऊँगी, मैं ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, बस अनियन और टमाटो को ना रफली चॉप करके और ऐसे ही तड़का लगा दूँगी उसमें। चपाती के साथ खाएंगे, राइस नहीं खाएंगे। अभी तक तो मैंने यही सोचा है, अब बाकी देखो मन बदल जाए तो प्रॉपर मटर पनीर जैसे बनता है वैसे ही बनाऊँगी, देखते हैं। और यहाँ हम मैडम जी खेल रही हैं। हाँ जी फ्लाइंग किस कर दो सबको, हाँ नमस्ते भी कर दो। अच्छा गुड गर्ल है ना, नमस्ते। अब अमायरा बड़ी हो गई है और अब 2 साल की भी होने वाली है। 13 जुलाई को इसको 2 साल हो जाएंगे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इस बार इसका बर्थडे बहुत ग्रैंड लेवल में तो मैं नहीं करूँगी, बट हाँ जो हम खुद सेलिब्रेट करेंगे वो उसकी भी बात कुछ और ही होती है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है कि कितना ज़्यादा मैंने मतलब बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी मैं तो सच में। मैं पता नहीं कितने महीनों पहले से लग गई थी इसकी तैयारियां, डेकोरेशन, इसकी बर्थडे ड्रेस ढूंढने। मानोगी नहीं, मैंने अपनी बर्थडे ड्रेस विंटर्स में ही ले ली थी, फिर उसके हिसाब से मैंने डिसाइड किया क्या क्या थीम होगी, फिर इसकी लिए इसकी सबसे लास्ट में लिए आई थिंक, हाँ इसकी सबसे लास्ट में लिए बर्थडे ड्रेस मैंने अपनी सबसे पहले मैंने ली थी, फिर मेरे हस्बैंड के लिए ली थी, फिर अमायरा की बारी आई। तो ऐसे मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। इस बार मैं थोड़ा सिंपल सा ही रखूँगी, मतलब इसके लिए तो अच्छी फ़्रॉक लूँगी ऑब्वियसली, इसके लिए अच्छी ड्रेस लूँगी। बाकी देखते हैं कैसे कैसे क्या प्लान करते हैं। अभी गर्मी भी बहुत होगी ना, तो बाहर जाने का मन नहीं करता है। अभी तो मई है, मैं जून में थोड़ा शॉपिंग का सोचूंगी, बट हाँ मैं कुछ इसका सोच रही हूँ, इसका फ़ोटोशूट वगैरह करवाने का। बाकी लेट्स सी ये हो पाता कि नहीं हो पाता, ये मैं घर पे खुद ही करूँगी, देखते हैं। बाकी चलो मिलते हैं, आपको बताती हूँ मैं आपको मैंने डिनर के लिए क्या बनाया है और क्या नहीं बनाया है। यहाँ अमायरा अपना जो मैंने आर्टिफिशियल इसके लिए सैंड ली थी उसके साथ प्ले कर रही है। अब इसका ये फेवरेट हो गया। अब जब ये बोर हो जाती है ना, ये घर में ज़्यादा खलारा डाल देती है, तो मैं इसे यही दे देती हूँ, क्योंकि ठीक है इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे खलारा डाल देती है, फिर मैं बाद में इसे उठा दूँगी। बट बाकी घर का इसने आज देखो क्या तहस नहस करी है। मैंने 3-4 बार सही कर दिया, अभी मैं दिखाती हूँ क्या हाल किया है। अब मुझे ये सारा समेटना है। ये देखो इसने क्या किया है। ये जो मैंने आपको बताया था कि मेरा पार्सल आया था, इसका मुझे रिव्यू भी करना था, वीडियो भी बनानी थी, टाइम ही नहीं है यार का क्या बनाऊँ कैसे बनाऊँ। देखो क्या है ये, हर चीज़ इधर से उधर, ये सब देखो क्या खलारा डाला है। और ये डाइनिंग तो मैं पता नहीं कितनी बार सही कर चुकी हूँ, इसने सब खलार दिया है। अब मैं इसे सेट करती हूँ सारा, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने क्लीन कर दिया है, बाकी ये कब तक क्लीन रहेगा कोई पता नहीं है। इन मैट के पीछे तो हमारे इतने बुरी तरीके से पड़ी ना, सच में डाइनिंग इसने 1-2 तो ख़राब भी कर दी, इसलिए मैं ना कोई न्यू बिछाती नहीं हूँ, अब यही ठीक है यहाँ के लिए। इसने बहुत खलारा डालती है। बुक्स निकाली थी इसने पढ़ने के लिए, मैंने दी थी, तब कह रही थी मेरे को बुक्स पढ़नी है, और देखो यहाँ पे रखी सजा के, ये काम है। अब इनको न्यू गेम मिल गया अपना प्ले करने को। हाँ जी, ये आपकी चोटी किसने बनाई है? मम्मा ने बनाई है आपकी चोटी, कितनी क्यूट है, वाओ। अभी देखो ये ऐसे ही प्ले करती रहेगी इनके साथ। ठीक है यार, इसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है, तो मैंने ये मंगा के दे दी। ठीक है, थोड़ा बहुत खलारा डालती है, बाद में समेट लेती हूँ मैं। एक जगह तो बैठी है एटलीस्ट, तो मैं कुछ काम भी कर सकती हूँ, थोड़ी देर बैठ भी सकती हूँ इसके सामने, देखती मैं इसे रहती हूँ। वैसे तो इसे खाती नहीं है, बट बच्चों के दिमाग का कोई पता नहीं होता है। अमायरा बाय बाय, इसको करने देते हैं एंजॉय, तब तक मैं देखती हूँ कुछ और काम करती हूँ, या 2 मिनट इसके साथ बैठ ही जाती हूँ। अब मैडम ने खेल लिया है, अब ये झाड़ू लगा रही है। ये गंदी घर में ये भी नहीं रह सकती ना, इसको भी बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। सीरियसली पता नहीं क्या है इसे, इतना थोड़ा सा भी कूड़ा होता है जल्दी से झाड़ू लगाने लग जाती है।
ठीक है, मैं करती हूँ। मेरे को ऐसे गंदे घर में या मुझे गंदगी बिल्कुल नहीं पसंद है, बट कितनी छोटी है और ये ऐसे ऐसे काम करती है सिर। जब बड़ी होगी ना तब ये बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाएगी इसको झाड़ू को। और अभी देखो कितना इसको वो मज़ा आ रहा है कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अमायरा, अमायरा आप सारा क्लीन कर दोगे? हाँ निकाल दो, गेट के बाहर निकाल दो। इवन ये भी बोलती है दरवाज़ा भी खोलो, मैं बाहर भी लगा के आऊँगी। ऐसे ऐसे काम भी करती है ये। फाइनली सारा काम खत्म हो गया है, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, डिनर हो गया है, किचन क्लियर कर दिया, साफ़ हो गया, मेरा भी सो गई है। तो सोते हैं। एक्चुअली मैंने उस रूम की अलमीरा करनी थी जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी लाइट ही नहीं आ रही थी, बहुत देर तक रातों लाइट ही नहीं आई। तो फिर बस मन ही नहीं किया, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से फिर लाइट ना हो तो पंखे में तो काम नहीं चलता सीरियसली। और हमारा टॉप फ्लोर है तो हमें तो बहुत जल्दी मतलब गर्म हो जाता है, तो गर्मी बहुत जल्दी आ जाती है हमारे, तो हमें तो एसी चाहिए होता है। तो बस इस वजह से किया नहीं था। बाकी देखती हूँ कल कर लूँगी अलमीरा का। मेन मुझे बेडशीट था उसका बेड क्लियर करना, बाकी अलमीरा उसको करने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। देखते हैं, बाकी मैं बताऊँगी कल आपको, अगर मैंने किया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और मेरे हेयर्स देखो आप थोड़े स्ट्रेट लग रहे होंगे। अभी आपने मेरे नेचुरल हेयर्स नहीं देखे एक्चुअली, मैं जैसे बीच बीच में कभी स्ट्रेट करा लेती हूँ ना तो वो काफ़ी टाइम तक स्ट्रेट रह जाते हैं अगर आप वॉश ना करो तो जब तक। तो लेकिन मेरे को खुद फ़र्क लग रहा है कि हाँ कुछ अपने आप ही स्ट्रेट है, नेचुरली स्ट्रेट है। और देखो मैं अपने बालों को ऐसे भी कर रही हूँ तो हाथ में कोई बाल नहीं आ रहा है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब मैं संडे या सैटरडे देखती हूँ दोबारा से उसको हेयर मास्क को लगा लूँगी। तो देखते हैं उसमें तो वैसे यही लिखा है कि अपने हेयर के क्वालिटी के हिसाब से आपको यूज़ करना। अगर आपके कम डैमेज है तो आप 2 वीक्स में एक बार यूज़ कर लो, बहुत ही ज़्यादा है तो वीक में 2 बार कर लो। तो वैसे तो मुझे 2 बार करना चाहिए, बट मैं जैसे कि आपको पता है मेरी छोटी डॉटर है, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है कि मैं हाँ इतना लगाऊँ, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत लेंथी प्रोसेस है वो। अभी तो चलो मम्मा के पास गई थी तो वहाँ देखने के लिए थे सब अमायरा को, तो इसलिए मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मुझे खुद ही देखना, तो इसलिए देखते हैं इंप्लीमेंट हो भी पाता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैं जैसे कहती हूँ चीज़ें बहुत सारी ले लेती हूँ कि ये भी करूँगी, बट मैं कर ही नहीं पाती, इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाता है। तो चलो, लेकिन मैं पूरा ट्राई करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना है, आपको भी रिव्यू जरूर दूँगी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। बाकी मैंने शैम्पू इसका मंगवा लिया हुआ है, वो कल आ जाएगा। तो इस बार मैं उसका शैम्पू यूज़ करूँगी, साथ में उसकी हेयर स्पा क्रीम और उसके साथ आई थिंक सीरम भी है। हाँ सीरम भी है, तो वो देखते हैं वो पूरी मतलब मैंने पूरी एक रेंज ले ली है। तो देखते हैं अगर मेरे बालों में कुछ इफेक्ट लगेगा तो ज़रूर आपको भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि बाल बहुत ज़रूरी चीज़ है सीरियसली, और बहुत झड़ने लगे थे मेरे, और स्पेशली बेबी के बाद तो बहुत ज़्यादा। बेबी से पहले नहीं झड़ते थे उतने, थोड़े बहुत तो चलो सबके झड़ते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही आने लग गए थे। पहले कम थे, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर बहुत ही ज़्यादा हो गया ना, तो तब मैंने ध्यान दिया। चलो बाकी अब मैं भी चलती हूँ सोने, मिलते हैं आपको कल न्यू ब्लॉग के साथ। देखते हैं कल कुछ नया होगा, आई थिंक कल कुछ नया होने वाला है, मैं आपको बताऊँगी। थोड़ा एक्साइटेड है, हम कहीं बाहर जाएंगे तो मैं वो कल ही रिवील करूँगी, तो आपको कल बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।